हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है जीआईसी मेंस के लिए जो है नया बैच स्टार्ट किया है फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें से हम लोग जो है आज जो टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका मॉडर्न अलजेब्रा। और मॉडर्न अलजेब्रा हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो आपके टॉपिक का क्या नाम है? ग्रुप थ्योरी। अच्छा टॉपिक है। और जैसा कि आपको मालूम है मेंस आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इन सब टॉपिक का काफ़ी रोल हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर आप इसकी जो है इन सब टॉपिक की स्टेटमेंट आप याद कर लेते थे, फार्मूला कुछ होते थे छोटे मोटे, तो आपका काम हो जाता था। लेकिन अब मेंस में आपको लिखना है तो यहाँ पे जो थ्योरम्स होते हैं उनके प्रूफ भी आपको आने चाहिए। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम जैसे खासकर हुआ आपका मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, तो इन सब टॉपिक पे जिनका थोड़ा सा कमांड रहेगा उनका सिलेक्शन होने की चांस थोड़ा बढ़ जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि यदि आपको जीआईसी मेंस में एडमिशन लेना है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, 9794403669। ठीक है, ऑलरेडी हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपको लगता है तैयारी करनी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन आपका एक मैपिंग है। ठीक है, क्या है? मैपिंग है। तो मैपिंग कहां से कहां तक, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टार कहिए या ओ कहिए, है ना। कहीं कहीं किसी बुक में स्टार मिल जाएगा, किसी किसी बुक में वो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं वही मानिए। ठीक है, ये भी एक मैप ही है। कोई जो मैप फ्रॉम अपसेट ले रहे हैं, कोई जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, डिफाइंड बाई ओ ए बी इक्वल्स टू ए ओ बी। ठीक है, ओ मीन्स यहाँ पे ऑपरेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने कहा ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं, एक मैप है। ठीक है, और कहां से कहां तक है? जी क्रॉस जी टू जी। अब ये जो जी है ना, ये आपका सेट है, कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ कुछ भी, कोई भी सेट आपका हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपके प्री में भी आया था और मेंस में भी आया था कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो मैप है, कहां से कहां तक होता है ना। ये क्वेश्चन आया भी था आपके प्री के एग्जाम में, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव था, आपने सीधे सीधे टिक कर दिया। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया आपका मैप हुआ कहां से कहां तक, जी क्रॉस जी टू जी। जो जी क्रॉस जी है ये क्या है? कार्टियर प्रोडक्ट का सेट होगा और इसके एलिमेंट हमेशा किस टाइप होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप होते हैं। ठीक है, और फिर देखिए ऑपरेशन का मतलब, यहाँ पे जो फंक्शन का मतलब आपको ऑलरेडी बताया गया है फंक्शन वाले चैप्टर में। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, ये फंक्शन जो है उसको इस पे ले जाता है। ठीक है, यूं कहिए कि सभी एलिमेंट की जो है इमेज मिलनी चाहिए। यही तो डेफिनेशन थी मैप की। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना है। जिसे मैं बात करूँ कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इसको भी आप समझ लीजिए। जिसे मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ पे कोई आपका मान लीजिए आर है। ठीक है, और ये आपका क्या है? प्लस। इस तरीके जो इस फॉर्मेट में लिखा गया है, यानी एक सेट को और एक ऑपरेशन को, इसको हम नाम देते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हालांकि ये ऑपरेशन एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आर प्लस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये इस तरीके का ऑपरेशन, इस तरीके का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग फील्ड वगैरह में बात करते हैं। ग्रुप थ्योरी में हम जनरली सिर्फ इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये आपका जो है, जो आर दिख है, ये आपका क्या है? सेट है। ठीक है, अब ये कैसा सेट है? सेट ऑफ रियल नंबर है। और ये प्लस है, ये क्या है? ऑपरेशन है। जैसा कि हमने बताया आपका कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, है ना, वेक्टर का डॉट, वेक्टर का जो है क्रॉस, कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन आपका। ठीक है, और आपका सेट भी कुछ भी हो सकता है। ये आपका जो जी है आपका एनी सेट है। ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है। अब जैसे सपोज करना है कि हमें आपको बताना है कि कोई भी सेट जो गिवन ऑपरेशन उसमें बाइनरी है कि नहीं। तो तरीका ये होता है, सिंपल सा जो है, देखिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, एकदम जीरो से ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन, जिसको कुछ भी नहीं पता होगा उसको भी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। हालांकि आपसे इतनी उम्मीद है कि आप सब चीजें ऑलरेडी जानते हैं। जानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? रिकॉल हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
तो जैसे मैं सपोज करें यही आपका स्ट्रक्चर, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या सेट ऑफ रियल नंबर वो जो है इस ऑपरेशन में यानी प्लस ऑपरेशन में बाइनरी होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि भाई जो मैप हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे मैप डिफाइन, यानी आपका मैप क्या है, जी क्रॉस जी टू जी है। ठीक, अब यहाँ पे जो सेट जी है उसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ रियल नंबर लिखोगे। जो ऑपरेशन है ये आपका क्या है, ऑपरेशन, यहाँ पे आप प्लस लिखोगे। इस तरीके से एक मैप डिफाइन करने की कोशिश हम लोग करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे जी। तो अब यहाँ पे जब हमने बताया कि जो आर क्रॉस आर होता है ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, इसके जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप होते हैं, इट मींस ए कामा बी टाइप के होते हैं। ठीक है, किस टाइप होंगे, ए यानी जो है जैसे मैं कहूँ एन क्रॉस या ए क्रॉस बी है, इसको जो एलिमेंट किस टाइप होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। तो यहाँ पे जो है आर क्रॉस आर के आप एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एलिमेंट लीजिए, जैसे सपोज करो मैं 1 2 ले लिया, कुछ भी ले लो, बस शर्त यह है कि सेट ऑफ रियल नंबर का ही एलिमेंट होना चाहिए, है ना। अब इस जो है आप इस पे आप ऑपरेशन को अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है ना, वो ऑपरेशन यानी जो है ए बी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, तो यहाँ पे यानी 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए 1 + 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। अब आपको देखना है कि जो ऑपरेशन है, ठीक है, उस पर जब आप उस ऑपरेशन को इस एलिमेंट पे आपने अप्लाई किया तो जो आपका जो है रिजल्ट आ रहा है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का। यहाँ पे आर है तो आर का होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, 3 आर का एलिमेंट है। आप क्या बोलोगे, दिस सेट, यानी आप बोलोगे सेट ऑफ रियल नंबर इज ए बाइनरी ऑपरेशन, या ये बोलोगे जो है प्लस, इस तरीके से बोलना ज्यादा अच्छा होगा, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। जैसा कि मेंस में जो है लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, चीजों को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैटर करता है ना। क्योंकि जो है ज्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने में थोड़ी सी हैबिट भाई जरूरत ही नहीं पड़ती लिखने को, वहां पे तो हमें सीधे टिक करना है। ठीक है, लेकिन खासकर जैसे रियल एनालिसिस हुआ, आपका जो है अलजबरा हुआ, लीनियर अलजबरा हुआ, कोई भी टॉपिक हुआ, 3D हुआ, कुछ भी, लेकिन आपको थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, ये जरूरी है, यही आपको थोड़ा दूसरे से अलग करेगा। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन तो सभी को आता है, जो मेहनत कर रहा है डेफिनेटली सबको आता है, लेकिन आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से लिखते हो, ये भी मैटर करता है। आपको मालूम है जैसे खासकर आप बीएससी या एमएससी जब भी आप करते रहेंगे, खासकर प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी, रियल एनालिसिस होता था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता था, है ना, यानी जो प्योर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती। दिक्कत क्या, सिर्फ लिखने वाली वो काफी ज्यादा उसमें लैंग्वेज होती है, अप्लाइड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन था खासकर कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे रियल एनालिसिस हुआ और आपको जो है अलजबरा हुआ, इन सब वाले पोर्शन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी। ठीक है, चलिए, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस इज एन बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, एक तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, अब आप कुछ भी ले सकते हो। चलो दूसरा हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बात करूं n+ की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यानी जो है मैं आपसे पूछूं क्या प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपका जवाब क्या होगा, यस, है ना। भाई आर में जब था, है ना, आर में जो प्लस जो था सेट ऑफ रियल नंबर में बांध लिया तो बड़ी चीज थी, जब बड़े के लिए सही है तो छोटी तो इसके लिए भी तो ट्रू होना ही चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं। ठीक है, चलो फिर भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेक कर देखो, ऑपरेशन आपका प्लस है, मैप डिफाइन करो n क्रॉस n टू n। ये चीज कहाँ से आ रही है, डेफिनेशन से आ रही है। जैसा कि मैंने बताया बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक मैप है, कहाँ से कहाँ तक है, जी क्रॉस जी टू जी है ना। जी क्या है, यहाँ पे एनी सेट हो सकता है, ऑपरेशन क्या है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो यदि आपके प्रॉब्लम में गिवन, हालांकि ये सब चीजें पूछी नहीं जाएगी मेंस में, ये सब चीजें नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन हमें आगे करना है, ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, तो वहां पे हमें ये सब चीजें की जरूरत पड़ेगी। आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना, जैसे मैं पूछ लूं कि भाई आप बताओ मोनाइड है या ग्रुपाइड है, सीधे मैं पूछूं n माइनस क्या होगा, मोनाइड होगा नहीं, ये सब चीजें क्लियर रहेंगे तभी आपके माइंड में प्रैक्टिस रहेगी, तो तुरंत क्लिक करेगा हाँ ये चीज ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है, कभी कभी कुछ चीजें नहीं एग्जाम में आती, फिर भी बड़ी चीज को पढ़ने के लिए उसका पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्लस ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी होगा कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। आपका जवाब ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप मैप डिफाइन करेंगे, किस तरीके से, प्लस इज मैप फ्रॉम n क्रॉस n टू n। अब n क्रॉस n का कोई भी एलिमेंट लेंगे, आपको मालूम है n मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 1 से। आप ये नहीं ले सकते 0,1 ले लो, नहीं, आपको लेना है, सपोज करो ले लिया हमने 1 3 ले लिया। ठीक है, प्लस ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है ये देखो, इसी को जस्ट फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 1
+3, A ऑपरेशन B +3। ठीक है, देखिए इन सब का बड़ा रोल होता है। आप कभी कभी लिखते भी हो तो किस तरीके से लिखते हो, ये आप डेफिनेशन तो याद कर लिया, इतना नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इट इज ट्रू फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू गिवन सेट। इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप इन सब चीजों को जो है, इसके ये क्वांटिफायर होते हैं, जैसा कि मैंने क्लास में चर्चा किया भी है। ये सब क्या है, क्वांटिफायर। दो टाइप्स के क्वांटिफायर होते हैं, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये देयर एग्जिस्ट जिसको आप बोलते हो, एक होता है फॉर ऑल या यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये क्या क्वांटिफायर है, ठीक है, यानी ए बी जो है किसके एलिमेंट है, सेट ऑफ जो भी गिवन सेट है उसके हैं। फिर आफ्टर जो है आप जो ऑपरेशन अप्लाई किया, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपने 1 + 3 ऐड किया, कितना आ गया, 4 आ गया। आपको देखना पड़ेगा जो 4 है, जो गिवन सेट उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियस बात है, 4 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। आप बोलोगे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ढेर सारे एग्जांपल आप लेंगे तो और चीजें जो है बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा क्या एक्चुअली हो रहा है। इसको यहाँ पे एक वर्ड और बल्कि ऐड कर लो, बाइनरी ऑपरेशन इज अ मैपिंग, यहाँ पे लिख लो इज अ फंक्शन या मैपिंग, कुछ भी लिखिए। ठीक, चलो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। सपोज करो अब यही ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। अब इसमें आप जरा सोचो क्या हो सकता है, क्या जो सब्ट्रैक्शन होता है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल में नंबर में बाइनरी होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे फिर से आप मैं डिफाइन करो जरा, माइनस यहाँ पे होगा, फिर कहाँ से कहाँ तक, n क्रॉस n टू n। ठीक है, तो अब इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यानी एक एलिमेंट इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हो, यानी 1, 2 यानी A, B टाइप के। ठीक है, हमने ले लिया, सपोज करो 1, 2 ही लिया। ठीक है, n क्रॉस n है। अच्छा, इसमें जब आप अप्लाई करेंगे इस ऑपरेशन को तो क्या मिलेगा, 1 - 2, यहाँ पे आ जाएगा -1। आपको मालूम है -1 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो है आपका ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसमें, यानी सब्ट्रैक्शन किसमें बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अब देखिए मैं एक नेक्स्ट फिर एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ये कह दूं मैं सेट ऑफ इंटीजर ले रहा हूं और ऑपरेशन वही रख रहा हूं। ठीक है, हमने सेट को बदला है। यहाँ पे देखिए सेट हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, और ऑपरेशन जो है यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये जेड माइनस जो है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड माइनस, ये क्या बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। आपका जवाब फिर आपको ट्राई करना चाहिए। इसको जो है देखिए मैप फिर से डिफाइन करिए। मैंने मैप आपका ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है। कहाँ से कहाँ तक मैप होगा, जेड क्रॉस जेड टू जेड होगा। चलो ठीक है, जेड क्रॉस जेड का कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो 1, 2 ही ले लिए सपोज करो, तो 1, 2 लेंगे, यानी 1, 2 तो अप्लाई करेंगे इस ऑपरेशन को 1, 2 पे। 1 - 2 दैट इज -1। अब -1 सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है होता है ना। -1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, इट मींस आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो आपने देखा क्या, बस हमने क्या बदला, सेट बदल दिया। ठीक है, मैंने सेट बदला, n के प्लेस पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के प्लेस पे मैंने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, ऑपरेशन हमने वही रखा है। सब्ट्रैक्शन ऊपर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के केस में भी सब्ट्रैक्शन था, बट यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, लेकिन मैंने सेट चेंज कर दिया, तो आपका जो डेफिनेशन था, यानी ये जो स्ट्रक्चर है बाइनरी ऑपरेशन हो गया, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो n माइनस है, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी नहीं हो रहा था, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये सब छोटे छोटे जो है डेफिनेशन है, छोटे छोटे एग्जांपल है, इसको आप खुद से करिए। आप मैं एग्जांपल पे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा। भाई n r हो गया, मैंने प्लस ले ही लिया था, प्लस हुआ, फिर r माइनस पे चेक करना। ठीक है, r मल्टीप्लीकेशन पे चेक करना। ठीक, फिर z प्लस पे चेक करना, z माइनस पे चेक करना। ठीक है, फिर आप जो है q प्लस पे चेक करना। ठीक है, q मतलब समझ रहे हैं सेट ऑफ नंबर, इस तरीके से। और सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स अभी रहने दीजिए। ठीक है, हम रियल में ही बात करेंगे ज्यादातर। बस ये ढेर सारे जो है आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इन सब पे चेक करिएगा कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है किस किस ऑपरेशन में, है ना। चेक करिएगा और आप खुद देखेंगे कहाँ चीजें जो है आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। इसको आप लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो है बाइनरी ऑपरेशन की, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इस बात को समझिए। इसकी जो डेफिनेशन होती है, अब बाइनरी ऑपरेशन ओ या स्टार जो भी आप लिखते हो, डिफाइन ऑन सेट जी is called commutative binary operation, is called commutative binary operation if a operation b equals to b operation। ठीक है, for all a b belongs to the given set। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन है। ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो ऑपरेशन है वो क्या है, आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे मैं बात कर लूँ कि जो है एन प्लस की, फॉर एग्जाम्पल एन प्लस की बात कर लूँ। ठीक है, तो यानी जो है एडिशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये ऑपरेशन जो है एन प्लस या ये कहीं कि स्ट्रक्चर जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बाइनरी है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए यानी a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए तो होता है ना, है ना। इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन सिंपल सी बात है, एसोसिएटिव डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ठीक है, यदि कोई स्ट्रक्चर इस गिवन ऑपरेशन में जो है या कोई सेट इस जो भी गिवन ऑपरेशन है उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई कोई एग्जांपल लेते हैं, जेड मल्टीप्लिकेशन ले लेना है। ठीक है, क्या ले रहे हैं, सेट क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर है और आपका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या एसोसिएटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लिकेशन है एसोसिएटिव। इट मींस आप ऐसा लिख सकते हो ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्यों, ऐसा तो आप लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, चलिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और कैसे हम लोग किसी भी गिवन प्रॉब्लम को जो है किस तरीके से प्रूफ करते हैं कि वो ऑपरेशन जो है बाइनरी है, सॉरी एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है। चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए, बोर्ड पे है, कह रहा है कि द बाइनरी ऑपरेशन राउंड डॉट is a map from q cross q to q defined by a round dot b equals to a plus b plus ab। ठीक है, ये आपका मैप इस तरीके से डिफाइन है, कह रहा है कि इस कम्यूटेटिव है बाइनरी ऑपरेशन, इसको हमें दिखाना है कि जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, या जो मैप डिफाइंड है क्या कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डेफिनेशन हम यूज करना है। तो मान लेते हैं कि लेट ए और बी जो है दो कोई एलिमेंट है किसके, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है सेट ऑफ रेशनल नंबर में जो है जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, इज कम्यूटेटिव ओवर द सेट ऑफ, ठीक है, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आप लिख सकते हो और मल्टीप्लिकेशन के केस में ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। चलिए पहला पार्ट यानी कम्यूटेटिव वाला केस करते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या आपको डिफाइंड है इस तरीके से मैप, यानी ए राउंड डॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी है ना।
तो अब a प्लस बी को हम क्या ले सकते हैं, अभी हमने बताया b प्लस ए ले सकते हैं, ठीक है। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होगा, जो प्लस ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। तो आप a प्लस बी को क्या ले सकते हो, b प्लस ए लिख सकते हो, ठीक है भाई, b प्लस ए लिख सकते हो, ए बी को क्या ले सकते हो, बी ए लिख सकते हो। और इस पूरी जो है टर्म्स को प्लेस पे आप क्या ले सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बी राउंड डॉट ए, ठीक है, यही तो होगा भाई, देखो ना, ए की जगह बी है, बी की जगह ए है, तो यहाँ पे आ गया ए की जगह बी की जगह ए, ठीक है। इट मीन्स आप लिखोगे राउंड डॉट इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्या होगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, एसोसिएटिव दिखाना है, तो एसोसिएटिव के लिए क्या डेफिनेशन होता है, ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी इक्वल्स टू ए राउंड डॉट बी फिर राउंड डॉट सी। ये होता है, यदि आप इतना दिखा पाते हैं तो आप कहेंगे जो ऑपरेशन गिवन है वो क्या होगा, आपका एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। सिंपल है, इसको कैसे करेंगे, चाहे आप लेफ्ट साइड पहले ले लीजिए या दोनों चीजें साथ साथ करिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी है, ठीक है। तो पहले आप करेंगे क्या, बी राउंड डॉट सी को आप लिख लेंगे, कैसे डिफाइन है आप देख रहे हैं, यानी ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी की जगह क्या है, बी की जगह ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा फाइनली बी प्लस सी प्लस बी सी, सिंपल है। फिर अब इसको आप एज ए माइंड में ए ट्रीट करिए, इसको एज ए बी, और यही आप डेफिनेशन अप्लाई करें, तो क्या है, पहला नहीं ए, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है ना, तो ए हो जाएगी, फिर प्लस बी, बी की जगह पूरा इसको एज ए बी ट्रीट करेंगे, इसको एज ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी हो गया, ठीक है। फिर प्लस ए बी, यानी इसका ए और इसका मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स ए बी प्लस सी प्लस बी सी, क्यों भाई यही तो होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में ये आपका ये वाला क्वांटिटी है ना, राइट हैंड साइड देख लो, राइट हैंड साइड क्या है, ए राउंड डॉट बी फिर राउंड डॉट सी, पहले आप इसको ओपन करें, यहाँ पे लिखा डेफिनेशन ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, यहाँ पे राउंड डॉट सी, इसको एज ए ट्रीट करिए, इसको एज ए बी ट्रीट करिए, यहाँ पे आ जाएगा दिस मीन दिस प्लस दिस, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स प्लस सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे ओपन करके कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इट मीन्स आप फाइनली लिखेंगे क्या, ये राउंड डॉट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा, सिंपल सी बात, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है आइडेंटिटी और इनवर्स की, ठीक है। तो अगला डेफिनेशन हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन की बात करें तो होता क्या है, यानी लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन on set A and E belongs to set A is called identity element. Identity element if A ऑपरेशन E इक्वल्स टू E ऑपरेशन A, यानी लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट साइड से ऑपरेट करें, किसी भी एलिमेंट पे क्या आना चाहिए, सेम वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या, E इज द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट A, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं ये कहूं कि भाई जो जीरो है, ठीक है, जीरो क्या है, एडिटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कहेंगे आइडेंटिटी है, ठीक है, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट,
किस केस में, आर प्लस ले लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ आर का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, 1 ले लिया, 2 ले लीजिए, ठीक है। अब 2 में हम ऐसा कौन सा एलिमेंट मतलब ऐड करें, प्लस ऑपरेशन क्या है, प्लस है, ऐसा कौन सा एलिमेंट हम ऐड करें कि वही सेम एलिमेंट आ जाए, है ना। इन जनरल ए ले लेते हैं कोई एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है, किसका है, आर का एलिमेंट है। हम ऐसा कौन सा एलिमेंट है, यानी जो आइडेंटिटी वो भी उसी सेट का होना चाहिए, ठीक है। तो जिसको हम ऐड करें तो क्या आ जाए, ए। तो जाहिर सी पता आपको मालूम है क्या, जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट आता है। इसीलिए हम कहते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, या यूं कहें जीरो इज द आइडेंटिटी, है ना, ऑफ दिस सेट ओवर दिस ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, 1 की बात करें, 1 क्या हो जाएगा आपका, ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन किस मतलब जो ऑपरेशन क्या होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी आर मल्टीप्लीकेशन के केस में, या यूं कहें 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपको समझ, यानी मल्टीप्लीकेटिव का मतलब क्या है, यानी जो भी यहाँ पे ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी सेट है उस सेट का कोई भी एलिमेंट इस ऑपरेशन की करस्पॉन्डिंग उस पे यानी ऑपरेट करा उस एलिमेंट पे, तो वही एलिमेंट आना चाहिए, कहने का मतलब ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस था ऑपरेशन तो हमने कोई इस सेट का एलिमेंट ले लिया था ए, हमने क्या किया, इसी सेट का एक ऐसा एलिमेंट हमें मिलना चाहिए जिसको हम जो भी इस गिवन ऑपरेशन है उसके साथ हम ऑपरेट कराएं तो क्या होना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए। तो आपको मालूम है यदि ऑपरेशन प्लस है, जीरो ही एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसको हम आज जो सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट उसके साथ ऑपरेट कराते हैं तो वही एलिमेंट आता है, ठीक है। अब यही बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेट वही रहने देते हैं और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। अब हमें ऐसा एलिमेंट खोजना है जो आर सेट है, इसके एलिमेंट कोई भी एलिमेंट मान लेते ए है, उसके साथ हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट मिले। इकलौता एक ऐसा 1 एलिमेंट होता है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आइडेंटिटी या जो है इनवर्स निकालने के लिए आता है, ठीक है। तभी एक हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग आइडेंटिटी और इनवर्स निकालते हैं। इसका रोल भी है ग्रुप थ्योरी में भी, आपकी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आई होप आप आइडेंटिटी का डेफिनेशन समझ गए। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं इनवर्स की, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट के लिए मान लेते हैं लेट ए इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब इस बात को समझिएगा, यानी इनवर्स जैसे यहाँ पे ए इनवर्स किसका इनवर्स है, इस एलिमेंट का, यानी कहने का मतलब ये है जो भी सेट गिवन है, जो भी ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, उस सेट का एलिमेंट लेंगे और जो ऑपरेशन गिवन है उस ऑपरेशन के थ्रू उसमें हम ऑपरेट कराएंगे, क्या मिलना चाहिए, उस सेट का उस दिए हुए ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होगी उसके इक्वल आना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे वो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ए इनवर्स हमने माना ए का आइडेंटिटी है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और बेहतर तरीके समझ में आए। जैसे मैं ये कहूँ भाई यही ले रहे हैं, आर प्लस ले ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका एक कोई एलिमेंट ले ले रहे हैं जो है 1 ले ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले ले रहे हैं, 1 ले ले रहे हैं, ठीक। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हम इस एलिमेंट के साथ क्या करें, ऐड करें। क्योंकि इस प्रॉब्लम में यहाँ ऑपरेशन क्या गिवन है, प्लस है, ठीक है। इस एलिमेंट के साथ हम क्या करें, ऐड करें। ऐसा कौन सा इस सेट का एलिमेंट है, यानी हम उसके साथ एनी वन के साथ ऐड करें तो क्या मिल जानी चाहिए, इस सेट का इस दिए हुए ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है। अभी हमने बताया जो आर प्लस है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस सेट ऑफ रियल नंबर का जिसको इसके साथ इस दिए हुए ऑपरेशन के साथ हम ऑपरेट कराएं तो जो आर प्लस है इसकी जो आइडेंटिटी होती है उसके इक्वल हो जाए। यही डेफिनेशन है आइडेंटिटी। इट मींस आपको मालूम है इकलौता यानी 1 का हम इनवर्स निकालेंगे तो -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करने से हमें क्या दे देगा, इस आर प्लस की आइडेंटिटी यानी 0 होगा। तो आप कहेंगे -1 यहाँ पे क्या है, 1 का क्या है, 1 का आपका इनवर्स हो गया, ठीक है। -1 1 का क्या है, इनवर्स हो गया, या यूं कहें एडिटिव इनवर्स, ठीक है। बात समझ में आपको आई होप आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है ये एडिटिव का डेफिनेशन, सॉरी
आइडेंटिटी की डेफिनेशन है और इनवर्स। आई होप आप चीज़ों को समझ गए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम लोग एडिटिव और आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं और कैसे इनवर्स निकालेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हालांकि इस क्वेश्चन मैंने 4-5 सब क्वेश्चन कर दिए, 4-5 क्वेश्चन इसी में डाला ताकि एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम जो है आपको सारी चीजें समझा दें, किस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं किस तरीके से। हालांकि जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आइडेंटिटी और इनवर्स ही पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि मेंस होना लिखना है तो संभावना बनती है कि ये सब चीजें भी पूछी जा सकती हैं। उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इनवर्स आइडेंटिटी तो पूछी ही जाती है। ठीक है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में तो आ ही सकती है, लेकिन ये भी चीजें पूछी जा सकती है। इसलिए हम एक ही क्वेश्चन में 4-5 पार्ट करके सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। सो दैट द ऑपरेशन स्टार ऑन जेड, जेड मींस आपका सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, ये इसको जेड समझिए। डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 1 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई फर्स्ट आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा दिखाना एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ आपका जो है फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इन z एंड लास्ट आपका व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द अन एलिमेंट a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ये आपका क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। इसका पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या करना है, हमें दिखाना क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि भाई अब यहाँ पे जो ऑपरेशन क्या गिवन है, ऑपरेशन ये भाई स्टार है किस पे डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर, इट मींस z क्रॉस z टू z, यही तो इसका मतलब हुआ। अब करेंगे क्या, z क्रॉस z का एलिमेंट लेंगे, उस पर जो भी ऑपरेशन गिवन उस पर आप उसको ऑपरेट कराएंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, जो गिवन सेट है उसी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये है। तो चलो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से डिफाइन, यहाँ पे ये गिवन है कि भाई मान लेते हैं ए भी सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है और बी भी सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है, गिवन है ऑब्वियस सी बात। ठीक है, और हमें दिखाना कि ये जो आपका राइट साइड में आ रहा है ए प्लस बी प्लस 1, ये क्या सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट होगा कि नहीं, इस बात को हमें प्रूफ करना है। यदि हम ये बात कह पाते हैं यानी जो ए प्लस बी प्लस 1 है ए भी सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे इट मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन कहें चाहे क्लोजर प्रॉपर्टी कहें, दोनों बातें एक ही है ना। चलो अब हम अब खुद सोचो कि कोई भी दो एलिमेंट है, ठीक है, एक ए मान लिया और एक बी है। यदि ए सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट है, बी भी सेट ऑफ इंटीजर, उनका दोनों का जो सम होगा वो क्या सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। भाई मैं ये कहूँ 1 भी जेड का एलिमेंट है, 2 भी जेड का एलिमेंट है, तो 1 प्लस 2 कहूँ जेड का एलिमेंट नहीं होगा, वो भी तो जेड का एलिमेंट होगा। हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट a प्लस बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ठीक। अच्छा अभी हमारा काम नहीं बनेगा, हमें 1 भी चाहिए। जब a प्लस बी जो है सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट हो गया, क्या हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट नहीं हो, ऑब्वियस सी बात, इसको भी हम लिख सकते हैं दिस आल्सो इंप्लाई दैट a प्लस बी प्लस 1 आल्सो बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। आप लिख सकते हैं हैंस स्टार इज यानी स्टार सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑपरेशन सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आओ, सेकंड पार्ट में क्या कर, सेकंड पार्ट दिखाना एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को हमें छोड़ देना चाहिए आपको कर, चलो कर देते हैं कोई बात नहीं। एसोसिएटिव वाला केस देखते हैं पहले। फॉर तो इसके लिए क्या भी मैंने बताया, ए स्टार आपका है यहाँ पे है ना, बी स्टार सी है इक्वल टू क्या लिखा दे ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा आप दिखा पाते हैं तो आप कहेंगे जो ऑपरेशन गिवन है वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो चलते हैं करते हैं हम पहले यहाँ पे क्या है बी स्टार, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, बी स्टार सी, तो यहाँ पे बी कर दो यहाँ पे सी कर दो, ए को वही रहने दो। ठीक है, तो बी स्टार सी का मतलब हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1, यही तो होगा भाई, इसको भी ले लो साथ ही साथ, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस 1 है, स्टार सी है। ठीक, अब इसको एज ए ट्रीट करिए, इसको एज ए पूरा पूरा बी समझिए, और यही आप डिफाइंड है जिस तरीके से आप यही डेफिनेशन यूज करो, यानी a प्लस बी यानी दिस प्लस दिस, इट मींस हो जाएगा दिस इंप्लाई a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, फिर क्या है a प्लस बी प्लस 1, फिर प्लस 1 और ऐड कर दो, वही काम यहाँ पे भी करना है, यानी a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1। ठीक है भाई, तो बस आ गया, इसको थोड़ा अरेंज कर दो तो ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना। दैट इज स्टार इज
एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है भाई, दिख रहा है ना, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, सेकेंड पार्ट भी हो गया। कम्यूटेटिव वाला तो इजी है भाई, कम्यूटेटिव में तो कुछ तो करना ही नहीं है। इसका फॉर कम्यूटेटिव वाला केस देख लो। फॉर कम्यूटेटिव क्या हो जाएगा, यानी ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइंड है, ए प्लस बी प्लस वन। हम ए को बी इधर कर देना, बी प्लस ए कर सकते हैं ना, बी प्लस वन, ए इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए। अब क्या लिखेंगे, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक, ये आपका ये भी पार्ट। अब मेन ये है आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो, फिर हम बात कर लेते हैं जो है आइडेंटिटी और इनवर्स की। ठीक है, चलो पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिटी के लिए, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इन जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए स्टार ई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यानी उसी एलिमेंट के इक्वल। यही तो होता है ना आइडेंटिटी का मतलब। आइडेंटिटी मतलब उस जिस गिवन सेट है उस सेट के एलिमेंट पर ऑपरेट कराए तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए। वही हमने लिख दिया ए स्टार। हालांकि यहाँ पे एक लेफ्ट आइडेंटिटी होती है, राइट आइडेंटिटी। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बात, चाहे आप लेफ्ट साइड से उस आइडेंटिटी को ऑपरेट कराए उस एलिमेंट पे या राइट साइड से कराए, है ना, उसको हम दो जगह नहीं लिखेंगे। ठीक, एक ही लिखेंगे। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, ए स्टार बी किस तरीके से दिखाएं, ए प्लस बी प्लस वन। अब यहाँ पे यानी ए प्लस बी यानी ए प्लस ई प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू ए। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। आपको आइडेंटिटी मिली है। देखिए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपको आइडेंटिटी मालूम। यदि आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब फॉर इनवर्स की बात कर लेते हैं इसी में, लास्ट केस फॉर इनवर्स। फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है, इसका हमें निकालना है, किसका, एलिमेंट ए का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं लेट ए बिलोंग्स टू सेट जेड एंड लेट इट्स इनवर्स बी। कोई एलिमेंट मान लेते हैं इनवर्स बी स्मॉल बी है, या ए इनवर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन सच दैट क्या होना चाहिए, जब इस एलिमेंट, जब हमने माना कि जो ए एलिमेंट उसका इनवर्स बी है, उस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ यानी ऑपरेट कराना, तो क्या आना चाहिए, इनवर्स की क्या डेफिनेशन, आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी ई आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, इस एलिमेंट का इनवर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बी की ही तो वैल्यू निकालनी है। अब देखो डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, सॉरी ए प्लस बी प्लस वन है। अब हमें यहाँ पे बी की इसको लगाओ अप्लाई कर इस पे, यानी यहाँ आ जाएगा ए प्लस, अच्छा ये तो यही है भाई, ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है भाई, अच्छा आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, आइडेंटिटी तो आपने निकाल ही लिया ना, माइनस वन है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस ए माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स ए प्लस टू। बस यही तो आइडेंटिटी आ गई, बी की आइडेंटिटी है, यही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जो बी आएगा, जो एक्चुअली हमें निकालना है ए की आइडेंटिटी, हमने माना था ए की आइडेंटिटी बी है, जो आइडेंटिटी आएगी वो भी क्या होना चाहिए, उस गिवन सेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला बाहर कहीं चला जाए तो फिर हम कहेंगे कि इस एलिमेंट का आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर। लेकिन यहाँ पे देखिए ए भी सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है, प्लस टू भी है, तो माइनस करेंगे तो भी इट इज ऑब्वियस सी बात, दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, हेंस दिस एलिमेंट बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, चारों पांचों पार्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हालांकि रही बात बाइनरी ऑपरेशन की, तो मैंने सेट ऑफ उसमें रिलेशन फंक्शन में मैंने डिटेल में किया है, फिर भी मैंने यहाँ फिर इसलिए किया, इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसकी। हमें लगा कि एक बार रिकॉल करा देंगे तो आपको चीज़ें जो है और अच्छे से समझ में आएगी ग्रुप। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा किया, अदरवाइज ये बार हमने इसको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग नए अभी जुड़ रहे हैं, अब इसलिए ज़रूरी था हमें इसको बताना, अदरवाइज इस पर हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी कुछ और बेसिक चीज़ें हैं, फिर हम लोग ग्रुप थ्योरी की जो डेफिनेशन होती है इस पर बात करेंगे और क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज के इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।